दुनिया सोच रही थी कि ट्रंप बीजिंग जाकर चीन पर एक नया टैरिफ वॉर शुरू कर देंगे, लेकिन हुआ उसका पूरा उल्टा। ट्रंप ने खुद मान लिया कि अमेरिका एक समय पर डिक्लाइनिंग नेशन बन चुका था, और ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं, ये एक पावर बैलेंस बदलने का एक संकेत हो सकता है। President Xi said something yesterday. He talked about, and he wasn't referring to the last 15 months, he talked about America as a nation in decline. And I said, you're right. और भारत के लिए इन सब में एक बड़ा ब्लाइंड स्पॉट छुपा है। लेकिन असली कहानी ट्रंप की बयानबाजी नहीं है, वो एक मजबूरी लगती है। अमेरिका अभी साइमल्टेनियसली मिडल ईस्ट टेंशंस, इन्फ्लेशन प्रेशर और फ्रेजाइल सप्लाई चेन से लड़ रहा है। 2025 में चीन ने रेयर अर्थ मैग्नेट्स और क्रिटिकल मिनरल्स पर एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे। इम्पैक्ट इतना बड़ा था कि वेस्टर्न ईवी, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस सप्लाई चेन सब इम्पैक्ट हो गई थी। इसकी वजह से यूएस को टैरिफ सॉफन करने पड़े, और बुसान फ्रेमवर्क के बाद एवरेज टैरिफ्स लगभग 57 से 47% तक लाने पड़े। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट इज इंडियाज रिस्क। हमारी मैन्युफैक्चरिंग स्टोरी काफी हद तक चाइना प्लस वन नैरेटिव पे टिकी थी, और अगर यूएस और चाइना मैनेज ट्रेड पीस बना लेते हैं तो ग्लोबल कंपनीज के लिए इंडिया शिफ्ट करने की अर्जेंसी और कम हो सकती है। और जियोपॉलिटिकली भी एक रिस्क है। अगर यूएस चाइना टेंशन स्टेबलाइज होते हैं तो चाइना को इंडिया बॉर्डर यानी एलएसी पर ज्यादा स्ट्रेटेजिक ब्रीदिंग स्पेस मिल सकती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इनसाइट, कई इन्वेस्टर्स अज्यूम करते हैं कि सिर्फ इंडिया एक्सपोजर काफी है, लेकिन ग्लोबल ट्रेड रूट्स, कैपिटल फ्लोज या सप्लाई चेन्स अगर जो बदले हुए हैं या बदलेंगे तो पोर्टफोलियो भी ग्लोबली डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। इंडिया अभी भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। डेमोग्राफिक्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग पुश हमारे बड़े एडवांटेजेस है, लेकिन सिर्फ हेडलाइन देखकर ओवर कॉन्फिडेंस डेंजर हो सकता है। एग्जीक्यूशन भी अभी इंडिया को खुद ही करना पड़ेगा। तो आपके हिसाब से अगले 5 साल में इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़ा विनर होगा, या यूएस चाइना स्टेबलाइजेशन पूरी कहानी बदल देगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आपका पोर्टफोलियो इस नए वर्ल्ड ऑर्डर के लिए तैयार है?